हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप जानेंगे कि भगवान से जब विरह होता है तब जीव का क्या हाल होता है, और जीव भी कौन सा, जो भगवान का भक्त हो। यदि कोई भगवान का भक्त है और उसे पता चले कि भगवान से उसका विरह होने वाला है, तब उससे वह पीड़ा सहन नहीं होती। यदि कोई आम व्यक्ति भी थोड़ा सा भी भक्ति में अगर लगता है, थोड़ा सा भी भगवान का नाम जप करता है, तो उसे भी भगवान के प्रति आकर्षण होने लगता है और उसे भी विरह की भावना अनुभव होने लगती है। और यदि भक्त के साथ ऐसा हो तो फिर तो बात ही क्या है। तो आज की कथा आरंभ करने से पहले गुरु महाराज की एक छोटी सी वंदना करेंगे, उसके बाद आज की कथा आगे बढ़ाएंगे। सभी अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण करें। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर जी वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी तक कथा कहाँ तक हो चुकी है? 10वां अध्याय चल रहा है और इसमें भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से अपने द्वारका की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। रथ पर बैठ गए हैं भगवान, और जैसे ही भगवान रथ पर बैठते हैं तो सभी के हृदय पीड़ा से व्याकुल हो जाते हैं। सभी को ऐसा अनुभव होता है कि भगवान उनसे अलग हो रहे हैं। उनकी बहनें, उनकी माताएं, उनकी बुआ सब के सब मचल जाते हैं। जिस तरह से श्रीमती राधा रानी जब भगवान कृष्ण से मिलती हैं कुरुक्षेत्र के मैदान पर, तो उनका भी वहां पर विरह होता है, पुनः विरह हो जाता है। तो यह विरह सहने योग्य नहीं है। तो अभी भगवान रथ पर आरूढ़ हो गए हैं और आगे की कथा हम आज करते हैं। हरे कृष्णा। सत्संगात मुक्त दुसंगा हातुं न उत्साहते बुधः कीर्त्यमानं यशः यस्य सकृतकरण्यारोचनम् तस्मिन् न्यस्तधियाः पार्थ सहैरानविराम कथं दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन भोजनैः। हरे कृष्णा। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और जो भौतिक कुसंगति से मुक्त हो चुका है, वह श्री भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते और भोजन करते थे। हरे कृष्ण। जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या होती है? जीव की स्वाभाविक स्थिति होती है सेवा करना, अपने से वरिष्ठ की सेवा करना। तो जिन जीवों को हम देखते हैं रूटीन में, अपने जीवन में, तो वो सब क्या है? बद्ध जीव हैं। और बद्ध जीव किसकी सेवा करता है? माया से प्रेरित होकर अपनी इंद्रियों की सेवा करता है। मान लीजिए सर्दी लग रही है, अगर उसे हीटर मिल जाए, कहीं पर आग सेकने को मिल जाए, तो वो वहां पर आग सेकने बैठ जाएगा। अपनी इंद्रियों की सेवा करो जी, सर्दी लग रही है, बाकी बात बाद में, हरि नाम बाद में जप करेंगे, अभी इंद्रियों की सेवा की जाए, गर्मी ली जाए। कहीं पर उसे गर्मी लग रही है और कोई ठंडा स्थान मिल जाए, पहले एसी में बैठते हैं जी,
बाद में हरि नाम जप करेंगे, गर्मी तो सहन नहीं हो रही, आपको हरि नाम की पड़ी है। तो व्यक्ति अपनी इंद्रियों की सेवा में लगा रहता है। सेवा तो उसे करनी ही है, क्योंकि जीव की स्वाभाविक स्थिति सेवा करना ही होता है। तो किसी ना किसी की वह सेवा करता है, और अधिकांश जीव अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं। इसी वजह से वह बद्ध जीव कहलाता है, क्योंकि वह बंधा हुआ है माया से, जिसकी वजह से वह भव बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। यहां पर कहा जा रहा है, यदि वह जीव भी जरा सा भगवान के बारे में स्मरण कर ले, इतना सा भगवान के बारे में श्रवण कर ले, तो उससे भी भगवान के बिना रहा नहीं जाएगा। और जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, उसके तो फिर कहने ही क्या। जो भगवान का भक्त होगा वह तो हर पल भगवान के नाम, गुण, यश, उनका श्रवण और उनका स्मरण करता ही रहेगा। तो यदि उन भक्तों से भगवान बिछड़ जाएं, तो उनकी अत्यंत दयनीय स्थिति हो जाती है। वे उस विरह को सहन नहीं कर पाते। और जो बद्ध जीव है, यदि वह जरा सा भी लेश मात्र भी भगवान के बारे में श्रवण कर ले, तो उससे भी भगवान के बिना नहीं रहा जाता, और भक्त तो रह ही नहीं पाएगा। तो यहां पर पांडवों की बात हो रही है। पांडव तो हर क्षण भगवान के साथ खाते, बैठते, उठते, फिरते, सोते थे, भगवान के साथ ही, क्योंकि पांडव तो भगवान के भक्त थे। और इस समय भगवान उन पांडवों से दूर हो रहे थे, उन पांडवों से विरह हो रहा था भगवान का। तो फिर पांडव कैसे सहन कर सकते थे भगवान के इस वियोग को? वही यहां पर बताया जा रहा है कि पांडव उस वियोग को कैसे सह पाते। जो भक्त अपने आप को मुक्त कर लेते हैं कुसंगति से, जो भौतिक कुसंगति है उससे मुक्त कर लेते हैं, तो वह भगवान के बारे में श्रवण करने से कभी चूकेगा नहीं, वह भी भक्त बन जाएगा। तो विरह की भावना प्रेम की अंतिम सीढ़ी होती है, भगवान की भक्ति की अंतिम अवस्था होती है प्रेम में विरह होना, और वही इस समय पांडवों को प्राप्त हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। सर्वे ते आनिमीश अक्षा तामानुद्रुत चेतसा वीक्षन्ताः स्नेह सम्बद्धा विचेलुतात्र तात्र। हरे कृष्णा। उन सब के हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह के बंधन में बंधकर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के लिए आकर्षक है, एक आकर्षण का केंद्र है। यदि कोई जीव भगवान से भेंट कर ले तो फिर उनके बिना रह नहीं सकता। सभी शाश्वतों में परम शाश्वत जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा कठोपनिषद का कहना है। सभी शाश्वतों को भगवान ही सुविधा प्रदान करते हैं, भगवान ही उन्हें जीवन प्रदान करते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। यही श्रीमद् भगवत गीता का सार है, यही श्रीमद् भागवत कथा का सार है। कठोपनिषद भी यही कह रहा है, वेदों का सार भी यही है। भगवान श्री कृष्ण ही परम शाश्वत हैं और सभी शाश्वतों को जीवन भी भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं। यदि जीव अपना कल्याण चाहता है, जिस माया के वशीभूत होकर जीव भगवान के साथ अपना संबंध भूल गया है, उसे भगवान के नाम, यश, गुण, उनके बारे में जरा सा भी अगर स्मरण कर ले या श्रवण कर ले, तो उस माया के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, इस भव बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए जीव को चाहिए कि भक्तों की संगति करे, कुसंगति से बचे। संगति करनी है तो भक्तों की करे, ताकि वह उनसे भगवान की कथाओं का श्रवण कर सके और अपनी बुद्धि को पवित्र बना सके, भगवान में लगने वाली बना सके। केवल मात्र एक क्षण भी यदि भगवान का श्रवण कर लिया जाए तो वह भवबंधन से मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि उसको भगवान से प्रेम ही इतना हो जाता है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। न्यारोन्धानुदगलत्बाष्पं
ओत कंठ्यात देवाकी सूते निर्यातीय गारात नः अभद्रामीति स्यात् बांधव स्त्रियः। सगी संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के लिए उत्कंठावश अश्रुधारा उमड़ रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। हरे कृष्ण। हस्तिनापुर के महल में सैकड़ों स्त्रियां थीं। वे सभी भगवान श्री कृष्ण से स्नेह करती थीं। उन स्त्रियों में कुछ ऐसी स्त्री भी थी जिनके पति या ससुर युद्ध में मारे जा चुके थे, तो वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान के समक्ष नहीं आ पा रही थी, लेकिन भगवान के बारे में सुन सुनकर उन्हें भगवान से इतना अधिक प्रेम हो गया था, उनके प्रति इतना आकर्षण हो गया था कि वो किसी को न कह पा सके और न ही भगवान के इस विरह को सह पा सके। उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे थे जब उन्हें पता चला कि हमारे भगवान, हमारे प्रियतम भगवान वो छोड़कर जा रहे हैं, हस्तिनापुर को द्वारका की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ कह नहीं पा रही, क्या कहें, किसको कहें, क्या बताएं। अब एक तरफ तो बात यह चल रही है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, तो उस हिसाब से तो भगवान उनको शत्रु जैसे लगने चाहिए, लेकिन भगवान के बारे में, उनके यशोगान के बारे में सुन सुनकर उन्हें भगवान से इतना प्रेम हो गया, उन्हें अपना सर्वस्व भगवान को मान लिया और उनके विरह को सुनते ही उनकी आंखों से आंसू आने लगे, और जिसे वो किसी को कह भी नहीं सकते। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है, जब भगवान जा रहे थे तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ यदि हम अपने आंसू लेकर भगवान के समक्ष आ गए तो वो अपशकुन जैसा हो जाएगा, इसलिए वो किसी को अपने आंसू भी दिखाना नहीं चाहती। मन ही मन रो रही हैं, अंदर ही अंदर छुप छुप कर रो रही हैं। तो ऐसा प्रेम क्या आपने कहीं देखा है? हमारे भौतिक जगत में तो इस तरह का प्रेम बड़ी मुश्किल से ही देखने को मिल सकता है। ऐसा प्रेम तो एक माता अपने पुत्र से कर सकती है भौतिक जगत में, और आजकल कलयुग में तो यह भी संभव सा नहीं लगता जैसा प्रेम वो सभी महिलाएं भगवान श्री कृष्ण से कर रही हैं। जब वो स्त्रियां इतना प्रेम कर रही हैं तो पांडव लोग जो हैं वो तो भगवान के साथ ही रहते हैं, भगवान के मित्र भी हैं और उनके भक्त भी हैं, तो उनका क्या हाल हो रहा है वही यहाँ पर बताया जा रहा है। भगवान से वियोग के डर में सभी की आंखों से आंसू आ रहे हैं, सभी इधर उधर मचल रहे हैं, पर कहने को कुछ बनता नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने पहले ही भगवान को कुछ दिनों के लिए एक्स्ट्रा रोक लिया था, पर हमेशा के लिए रोक लें ऐसा संभव उनको नहीं दिख रहा। तो उनसे क्या बना, आंखों से आंसू आने लगे। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमारे लिए क्या शिक्षा छिपी है? जिस तरह से वो लोग भगवान से इतना प्रेम करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं वह मुक्त हो जाता है, भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। तो हमें भी भगवान से इतना प्रेम होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए भगवान से प्रेम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भगवान हमेशा हमारा भला चाहते हैं। चाहे कोई जीव कैसा भी क्यों ना हो, कितने भी पाप क्यों न किए हों, पर भगवान हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। उसके कर्म कैसे भी क्यों ना हो, भगवान उसके फलों को झेलने के लिए ताकत देते हैं जीवों को। यदि कोई भगवान का नाम जप करे तो भगवान उसका प्रभाव भी कम कर देते हैं उन फलों का। अर्थात भगवान हर परिस्थिति में अपने जीवों से प्रेम करते हैं, हमेशा जीवों का भला ही चाहते हैं। इसलिए हमें भी भगवान से प्रेम होना चाहिए। यदि हम भगवान से इतना प्रेम करें कि उनके विरह से हमारी आंखों में भी अश्रु आने लगे, तो भगवत धाम के हम अधिकारी बन जाएंगे और अंत में भगवान श्री कृष्ण के पास ही हम जा पाएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा भगवान कृष्ण की कृपा से चलती रहे, ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं। कुछ संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।